इस वक्त बहुत लेट टाइम है, रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और ये बड़ी खौफनाक खबर है। जो एक बला हमें नजर आ रही थी वो बला सामने आकर खड़ी हो गई है। आधी रात के बाद आज सुबह पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब लाइव टीवी पे आए और उन्होंने लाइव टीवी पे आके बताया कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, भारत अगले 24 से 36 घंटे के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ फौजी एक्शन कर सकता है। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। मतलब हमले की इजाजत मोदी की तरफ से दे दी गई है। अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहां, किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है। मुल्क बहुत मुश्किल है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान मुश्किल में। आसिम मुनीर को करने दिया गया जो ये कर रहा है, तो पाकिस्तान के टूटने के, बाल्कनाइजेशन के, टोटे टोटे होने के चांसेस मेरे मुंह में खाक हैं, ये हकीकत है। पाकिस्तान में आप यूं कह सकते हैं कि रियासती तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो जंग है वो अब सर पर पहुंच चुकी है, हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। अब इंडिया जो है इस चीज़ में डिबेट में चला गया है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, कि पाकिस्तान को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। सबसे बड़ा एक इशू है, ये एरियल किया जाए, मिसाइल यूज़ किए जाएँ, ग्राउंड फोर्सेज हैं वो यूज़ किए जाएँ, नेवी के ज़रिए कोई पाकिस्तान पे अटैक किया जाए, ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है फैसला होने में। उसके बाद हमारी तरफ से खबर आई कि फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राबिता किया है और उनसे कहा है कि भारत को समझाएं कि भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करे। जनरल आसिम, आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि भारत ने ऐसी मार मारी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के पैर कांप रहे हैं। भारत ने पहले वाटर स्ट्राइक की, फिर डिजिटल स्ट्राइक की और भारत ने एक फैसला और ले लिया कि भारत के अंदर नहीं तो पाकिस्तानी फिल्म चलेगी और नहीं पाकिस्तानी ड्रामा। तो दोस्तों ये खबर जब से पाकिस्तान को मालूम लगी है, पाकिस्तान के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था कि हमारे पास पैसा भारत से आता है। अगर भारत ने ये बैन कर दिया तो हमारे पास पैसा कहां आएगा, नहीं तो वाटर दे रहा है भारत, नहीं हमें पैसा दे रहा है। तो दोस्तों इन पाकिस्तानियों की हैसियत और पाकिस्तानी का ये रोना रोना देखते हैं बिना स्किप के। मुनीर क्योंकि इमरान खान के मद्दे मुकाबिल मर्दे मोमिन, मर्दे हक, ज़ियाउल हक पार्ट 2 बनना चाहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं, तो एक तो वो अपनी आप को दिखाने के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन जब उन्होंने काम ये कर दिया तो फिर उनके हाथ पैर फूल के उनकी कंपेन टांकने लग गई और अब जो है वो नवाज शरीफ जो है वो अमृतसरी ठगों के पैरों में पड़ गए हैं, जाके कह रहे हैं मुझे बचाओ मोदी से, और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे। मस्त प्लान है। सोशल मीडिया पर मैसिवली ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लोग अब दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला रहम करे। ये ऑफिशियली आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ तो ये ड्रामेबाजी फुल फ्लेज कर रहे हैं, नगमे शगमे निकाल रहे हैं, मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, लेकिन असल में अंदर इनको पता है कि लड़न जोगे हम है नहीं, ना ही हमारे पास जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी है, ना ही हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो असल कहानी है ना। आधी रात के बाद आज सुबह पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब लाइव टीवी पे आए और उन्होंने लाइव टीवी पे आके बताया कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, भारत अगले 24 से 36 घंटे के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ फौजी एक्शन कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगले 24 से 36 घंटे के दौरान किसी टाइम भी कार्रवाई हो सकती है। और हमारे पास जो इत्तलात है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, पाकिस्तान के इदारों के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वो ये है कि अगले चंद घंटों के दौरान ये एक्शन लिया जा सकता है। और इसी वजह से अता तारड़ साहब आधी रात को 12 बजे के बाद लाइव टीवी पे आए और उन्होंने ये बताया ताकि भारत को पता चल जाए। अगर 36 घंटे का टाइम होता तो शायद वो इतनी जल्दी ना आते। तो इस वजह से लग रहा है कि शायद इसको दाना फेंका गया था आसिम मुनीर को, इसको शौक बहुत है पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट का, तो इसलिए जो है ये इसने काम किया। हाँ, बलूचिस्तान का इशू तो है ना, मौजूद है, वो तो इंटरनल प्रेशर तो बड़ा शदीद था, इन्होंने तो माना नहीं ना जी। इन्होंने 200-250-300 फौजी जो है वो अपने वहां पे जाफर एक्सप्रेस के अंदर इन्होंने जो है वो शहीद करवा दिए हैं। और उसके बाद लोग कहते हैं अब तो इतनी नफरत है, कहते हैं शहीद भी मत बोलो, लेकिन इन लोगों को तो इस वक्त ये कल तक पटवारी जो है ये गालियां जो निकाल रहे थे जिस फौज को, आज उसी फौज के लिए नारे तो बड़े लगा रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जो कहानी चल रही है वो ये चल रही है कि आसिम मुनीर को ISI ने मना किया था कि सर ये मत करें, लेकिन आसिम मुनीर ने जिद में आके ये काम करवाया। क्यों करवाया? अगर उसको अच्छा अब जब करवा ही दिया है तो फिर भाई मर्द बन तू, डरता भी नहीं, तू डट बगैरता है, की तरीका है, और डटता भी नहीं, मतलब हूं डरिया हुआ है। हम कहते नीचे फॉल्स फ्लैग था, कोई फॉल्स फ्लैग नहीं था, स्टैंड बाय व्हाट आई हैव रिपोर्टेड। और हमेशा इसी तरह होता है, लोग आगे से बेफर के सज्जे खब्बे ऊपर नीचे की थ्योरियां लेके आते हैं। देखिए नेशनलिज्म और फैशिज्म में थिन लाइन डिफरेंस है, और कुरान में भी अल्लाह पाक ने किया है कि किसी ये हुक्म दिया है सूरह माइदा में
क्योंकि आसिम मुनीर को बड़ी कुरान की आयतें सुनाने का शौक है, लेकिन वो गलत कोट करता है। मैं आपको सही कोट करके बता रहा हूं कि सूरह माइदा में, कुरान में भी अल्लाह का हुक्म यह है कि अब किसी कौम की दुश्मनी में इस हद तक ना जाओ कि तुम अपनी गवाही जो है वो सच्ची ना दो, गवाही हक पे दो। तो मैं हक पे गवाही देते हुए ये बात कर रहा हूं कि आसिम मुनीर ने करवाया है जी, और आसिम मुनीर ने करवा के इंटरनली, इनको भी पता है, सब ने कहा कि करवाया है। ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि इसके ऊपर बात ना करो। नेशनल इंटरेस्ट में है कि आसिम मुनीर की ज़िया-उल-हक दोइम बनने की ख्वाहिश के लिए पूरी का पूरा मुल्क उसकी जो है वो भुगते और पूरा मुल्क जो है उसको सजा मिले, सिर्फ इसलिए कि आसिम मुनीर जो है वो माचो मैन बनना चाहता है और ये गाने जो है मिली नगमे ये लोग चलाना चाहते हैं। और फौज इतनी शदीद बदनाम हो चुकी है 3 साल के अंदर कि मजीद पूरे मुल्क को जबरदस्ती डंडे के जोर के ऊपर के इंडिया आ गया, बहू आ गया, इकट्ठे हो जाओ, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं। और इसका मकसद कोई भी नहीं है, पूरी दुनिया बोल रही है और आगे चल के साबित हो जाएगा आपको। नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है अपनी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के साथ। उसमें उनके साथ अजीत डोवल और राजनाथ थे, और ये जो मुलाकात है इसकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले तो जरा तस्वीर देखें, उसमें से आपको बहुत कुछ फील होगा, डिफरेंट फील होगा जो हम अपने मुल्क में देखते हैं कि वहां पर तीनों जो चीफ्स हैं वो क्योंकि उनका ओहदा बराबर है, ट्रीटमेंट भी बराबर है, उनकी नशिस्तें जो हैं वो भी बराबर है, और अगर कहीं एडवांटेज नजर आ रहा है तो वो एयर चीफ को वहां पर नजर आ रहा है। तो एक तो ये तस्वीर देख लीजिए। बहरहाल इस मुलाकात के अंदर जो जिसमें आपको बताया कि आप सिविलियन सुप्रीमेसी आपको नजर आ रही है कम से कम बैठे हुए। इस मुलाकात के अंदर अब जो हिंदुस्तानी मीडिया के जय्यद सहाफी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने वहां पर कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की जो बहुत सीनियर सहाफी है, उनके मुताबिक इस मुलाकात के अंदर ये फैसला किया गया है कि तमाम इख्तियार उन्होंने फोर्सेस चीफ को सौंप दिया है। मतलब हमले की इजाजत मोदी की तरफ से दे दी गई है। अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहां, किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है। हमला करने की जो असूली मंजूरी थी वो आज इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपने सर्विसेज चीफ्स को दे दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे आपको ये अंदाजा हो रहा है कि मामला अब किस तरफ जा रहे हैं। ये 90 मिनट ये मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में जारी रही, और इस मुलाकात के अंदर तफसील के साथ ओवरव्यू लिया गया और हमले की इजाजत जो है वो आखिरकार फोर्सेस चीफ्स को दे दी गई है। तो ये एक स्टेप, अब एस्केलेशन जो है वो फर्दर बढ़ रही है, आगे पहुंच रही है। इसको अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस तरीके से ये जो उनके सर्विसेज चीफ है उनका रिएक्शन इस पर क्या आता है। फौजें आपकी बॉर्डरों पर लगने के लिए इतना टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि जितनी भी हिंदुस्तान के ऊपर बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी फौज है वो आपने उठा के इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, पुलिस की ड्यूटी के ऊपर लगाई हुई है। और अब क्योंकि वहां पे हालात खराब हुए हैं तो आपने वहां पे जल्दी जल्दी वापस भेजी है, लेकिन पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त आपका जैम है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पीक के ऊपर है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात मजीद आगे जो है वो खराब हो रहे हैं। आप प्रोपेगेंडा जितना मर्जी करते जाए, गरीब लोगों को मार के आप कहेंगे जी हमने यहाँ पे टेररिस्ट मार दिए हैं, वो आपकी जो दाल है अभी नहीं गलने वाली। और पूरे का पूरा सिंध भी आपका बंद है। सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी में अंदरूनी सिंध पूरे का पूरा ब्लॉक किया हुआ है नहरों के मसले के ऊपर। और ये इंटरनल सिक्योरिटी पे आपने हिंदुस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर से उठा के फोर्सेस लगाई हुई थी, वो आपने वापस भिजवाई है। मैं आपको जो बात बता रहा हूं तो मैं ज्यादा इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, फिर वो कहेंगे कि जनाब ये दुश्मनों को जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिप्लॉयमेंट हमारी बता रहा है। लेकिन आपने जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को इदारे इतने मजबूत किए ही नहीं, होने ही नहीं दिए बाय डिजाइन कि वो लोग खुद अपने मामला को संभाल सके। जुडिशरी आपने जो है उसका बेड़ा करके रखा हुआ है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, उनको आगे लगाया हुआ है। आपके कंट्रोल जो है इस मुल्क के ऊपर मजीद जो स्टेबिलिटी सिरे से है ही नहीं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क के अंदर अलग है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क के अंदर अलग है। ये वाकई एक जंग नहीं भी ऑल आउट होती है, थोड़ा बहुत खोल भी लेते हैं तो मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये जंग किए बगैर हिंदुस्तान अपने मकासद के अंदर अभी बहुत बड़ी हद तक कामयाब हो चुका है। तो इसलिए ये जो है वो 2 प्रॉन्ग्स यहाँ पे चल रहे हैं। एक पब्लिक प्रॉन्ग चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर आके हु हा करो, कौम को अपने साथ इकट्ठा करो, को अभी तो फौज के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, फौज भी मेरी है, बस आ जाओ अभी सारे के सारे और दोबारा अपनी रेपुटेशन को रिवाइव करो। ग्राउंड पे इनकी जान निकली हुई है, इनको पता है कि लड़न जोगे अभी हम हैं नहीं, हालात अगर इंडियंस ने खराब किए तो हमसे कंट्रोल नहीं होंगे। इसलिए आपको जरा गौर करें कि जो क्रिटिकल मिनरल्स की ये लोग बात करते थे, वो इनको बुखार चढ़ा हुआ था, बुखार उतर गया सारे का सारा, चाइना की गोद में वापस बैठ गए मिन्नत तरला करके कि अल्लाह का वास्ता। उन्होंने कहा ये साइड पे करो, अमेरिका को जो बुला के तुम लोगों ने खोला हुआ है। तो इंडिया ने भी अपनी कोल्ड स्टार्ट को भी इवॉल्व कर लिया है अभी, और वो अगर आपको 4 से 5 जगह के ऊपर लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज करके फंसाई रखते हैं तो ये भी आप सस्टेन नहीं कर सकते, और उसमें आपका न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड भी क्रॉस नहीं होता कि आप दुनिया को कहें हम बम मार देंगे। ठीक है, आप फंस चुके हैं और आप फंसे बहुत बुरी तरह हैं।
आप जितने मर्जी नारे मार लें और आप जो मर्जी कह लें कि कोई फर्क नहीं पड़ता जी देख लांगे, नहीं यहाँ फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको ने लास्ट इस तरह का जो स्टैंड ऑफ जिस वक्त हुआ है वो 2001 और 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था, और उस वक्त आपके पास कोalition सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर अनेवा डॉलर आ रहा था, आप सस्टेन कर गए थे, नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी गंदी नहीं थी कि आपकी फौज पूरे की पूरे पाकिस्तान में पुलिस ड्यूटी के ऊपर लगी हुई थी। ठीक है, यह दूसरी बात है। अभी दोनों तरफ ना तो आपको डॉलर आ रहे हैं, देखो मनी मेक्स द मेयर गो, नेपोलियन ने कहा था सोल्जर मार्च ऑन द बेलीज। ठीक है, तो मनी मेक्स द मेयर गो, आपके पास ये सस्टेन करने का भी पैसा नहीं है, और घूम फिर के 17 सीटें जैसे अमृतसरी ठग की औलाद ने ली हैं, उसके आप पैरों में फौज आपकी माइटी आर्मी गिरी हुई है कि सानू बचा लो। और अगर उसने वाकई फर्ज किया कि सौदा मुका लिया मोदी के साथ, तो आपकी नस्लें भी जो है वो अमृतसरी ठगों की औलादों की गुलाम रहेंगी। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान और भारत की कैसी स्थिति है, और आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि पाकिस्तानी चैनल वाले क्या बोल रहे हैं कि भारत हम पे हमला करने वाला है, हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखनी होगी। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानियों में इतना खौफ छा गया है कि रात को 2 बजे भी जगकर अपनी एक मीटिंग चलाने लग जाते हैं, क्योंकि इनमें यह खौफ है कि भारत कभी भी बम गिरा देगा। तो दोस्तों, इनका ये खौफ देखने लायक लगा मेरे को। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।